बचपन में मुझे स्कूल डिबेट करने का बहुत शौक था और जब मैं 8th ग्रेड में आया तो मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिली स्टेज पे जाने की। मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने दिन रात लगा दिया टॉपिक रिसर्च करने में। मैंने इतने अच्छे आर्ग्यूमेंट्स लिखे कि कोई वकील भी इम्प्रेस हो जाता। मैंने इतनी बढ़िया इंग्लिश लिखी जैसे मेरे अंदर शेक्सपियर की आत्मा आ गई थी। लेकिन जब मैं स्टेज पे गया अपनी स्पीच देने, मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बोलने की तो प्रैक्टिस करी ही नहीं। मेरी आवाज में नर्वसनेस थी, मेरे बोलने के स्टाइल में कॉन्फिडेंस नहीं था और बेस्ट स्पीच लेके होने के बावजूद मैं हार गया एक 6th ग्रेड के बच्चे से। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस किस्से ने मुझे लाइफ के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई। लाइफ में वो लोग नहीं जीतते जिनका बेस्ट आइडिया, बेस्ट प्रोडक्ट या बेस्ट स्किल सेट होता है। लाइफ में वही लोग जीतते हैं जो बेस्ट कम्युनिकेटर्स होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल्स हैं जो आपको आपकी लाइफ के हर एरिया में हेल्प करेगा। ये स्किल्स बेसिकली हर वो चीज़ है जिससे आप लोगों से कनेक्ट करते हो। लिसनिंग, स्पीकिंग, ऑब्जर्विंग एंड एम्पैथाइजिंग। ज़्यादातर लोग इतने पुअर कम्युनिकेटर्स होते हैं कि वो अपने दोस्तों या फैमिली मेम्बर से भी ढंग से नहीं बात कर पाते। इसके बारे में सोचो, आपका दोस्त मनाली घूम के आया और वो कहता है, यार मनाली घूम के बहुत मज़ा आया। हम एक होम स्टे गए थे जहाँ से पहाड़ देख रहे थे। थोड़ा महंगा था लेकिन बहुत एंजॉय किया। अब उसके ख़त्म होने से पहले ही आप कहते हो, हाँ यार मुझे भी मनाली जाना है, पिछले साल मैं सिंगापुर गया था, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या वो दोस्त आपसे कनेक्टेड फील करेगा? यही है सबसे बड़ी गलती, नॉट लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब है आप दूसरों की बात सुनो और वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में सोचो। 5 टिप्स। आस्क रिलेटेड क्वेश्चंस। अच्छा, मनाली में कितनी ठंड होती है और कहाँ गए घूमने? फोटोज़ खींची? वर्बल क्यूज़। और फिर अच्छा सच में, ये कहने से दूसरा इंसान अपने पॉइंट्स पे और एलैबोरेट करेगा। नो एडवाइस अंटिल आस्क्ड। अगर कोई एडवाइस नहीं मांग रहा है तो मत दो। तुमने गाड़ी क्यों खरीदी? तुम सीए क्यों नहीं कर लेते? ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइकोलॉजिस्ट भी मत बनो। बहुत टेम्पटिंग होता है, खास करके जब आप नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं तो थोड़ा शो ऑफ करने का मन करता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा जैसे बड़े बड़े वर्ड्स फेंकने का। अगर कोई ना पूछे तो मत बताओ। एंड लास्ट, रीफ्रेज देयर वर्ड्स। इससे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ता रहता है। वर्ड फॉर वर्ड नहीं रिपीट करना है, थोड़ा अलग होना चाहिए। इसको अप्लाई करने के लिए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और नोटिस करो कि अपने कॉन्वर्सेशंस में आप ये करते हो या नहीं। अगले 5 दिन एक एक चीज़ पे ध्यान दो और आप ऑटोमेटिकली बेटर लिसनर बन जाओगे। बहुत लोग अच्छे कम्युनिकेटर्स होने के बावजूद एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। इस वीडियो को देखो और गेस करो कि सबसे बड़ी गलती क्या है। Perspective. Let me be the opposing view. They feel. No, I'm not trying to. No, I know you're not. This is just information. Okay. This is information. गेस किया क्या गलती है? इंटरप्टिंग। नील डिग्रास टाइसन वैसे तो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, लेकिन उनसे भी ये गलती हो गई। मतलब हम सब लोग ये कर सकते हैं। इंटरप्ट करना सबसे इफेक्टिव तरीका है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में 0 मार्क्स लाने का। नहीं विश्वास है? आपके टीचर कुछ समझा रहे हैं, इंटरप्ट करके देख लो। आपके बॉस मीटिंग ले रहे हैं, इंटरप्ट करके देख लो। जब वहाँ नहीं कर सकते तो फिर आप क्यों नॉर्मल लाइफ में लोगों को इंटरप्ट करते हो? हाँ पता है, सामने वाला कुछ गलत बोल रहा है, आपने न्यूज़ पढ़ी है, वीडियोस देखे हैं, आपको ज़्यादा पता है। लेकिन अगर आपका गोल दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है, पावरफुल बनना है, सबसे आगे जाना है, तो चुप रहो, इंटरप्ट मत करो। एक सिंपल तरीका है इस आदत को हटाने का। अपने आप को रिकॉर्ड कर लो दूसरों से बात करते हुए, फिर ध्यान से सुनो। क्या आपने दूसरे इंसान को अपनी बात फिनिश करने दी? क्या उसने आपको अपनी बात फिनिश करने दी? और 5 पॉइंट्स है जो इंटरप्ट ना करने में हेल्प करेंगे। इनका स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में पढ़ लेना। समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। तो अच्छे लिसनर बन गए, इंटरप्ट करना बंद कर दिया, लेकिन कुछ बोलना भी तो होगा। अब रियल लाइफ में तो मीम्स या इमोजीज नहीं भेज सकते ना। हमें सबसे ज़्यादा बोलने वाला नहीं बनना है जो कभी चुप नहीं होता और हर किसी को इरिटेट कर देता है। हमें वो बनना है जो परफेक्ट अमाउंट बोलता है, जो जब अपना मुंह खोले तो लोग उसकी बात सुनना चाहते हैं। एक सीक्रेट बताता हूँ जो शायद आपको और लोग वीडियोस में ना बताएं। सबसे इंटरेस्टिंग इंसान बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आसान होता तो हर किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स 10 आउट ऑफ 10 होती और आप ये वीडियो ना देख रहे होते। शॉर्टकट नहीं है, लेकिन लॉन्ग कट है। एक्सपैंड योर वोकैबुलरी, सिर्फ वर्ड्स की ही नहीं, हर चीज़ की। मैं आपको 3 कैटेगरी देता हूँ
जिसको अगर आपने इम्प्रूव कर लिया तो आप हर रूम में टॉप 1% कम्युनिकेटर बन जाओगे। वर्ड्स मतलब बेसिक वोकैबुलरी। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है कि ना ही वो इंग्लिश ढंग से बोलते हैं ना ही हिंदी। इंग्लिश वोकैबुलरी इम्प्रूव करने का फ़ायदा आपको इंटरनेशनली भी होगा, लेकिन हिंदी वोकैबुलरी इम्प्रूव करने के भी बहुत फ़ायदे हैं। वर्ड्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्शन मतलब किसी बड़े कॉन्सेप्ट को छोटा करके एक शब्द में समा देना। अगर मैं आपसे कहूँ कि वो चीज़ देखी है जो बारिश के पहले काला होता है, कभी सफ़ेद सा दिखता है, बड़ा प्यारा सा लगता है, आप सोचेंगे बादल। अब अगर ये वर्ड ना होता तो फिर हम बादल पे डिस्कशन नहीं कर पाते। अलग अलग टाइप के बादल को डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल होता। ऐसे ही अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप बहुत कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को छोटे वर्ड्स में कह सकते हो। इससे आपकी थिंकिंग भी इम्प्रूव होगी। हाँ, ये याद रखना है, शो ऑफ नहीं करना, शेक्सपियर नहीं बनना। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वर्ड्स आपको आने तो चाहिए, लेकिन बात करते टाइम आपको सामने वाले के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। तभी आप एक रिक्शे वाले से, कॉलीग से और सीईओ से कनेक्ट कर पाओगे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर तरह के इंसान से कनेक्ट करना। लेकिन सिर्फ वर्ड्स की वोकैबुलरी नहीं होती है, नॉलेज की भी होती है। इंडिया में हर कोई पॉलिटिक्स डिस्कस करता है, लेकिन आप ध्यान से सुनो उनकी बातें। सबकी नॉलेज सुपरफिशियल होती है। बुक्स तो कोई पढ़ता ही नहीं है, पॉडकास्ट बहुत कम लोग सुनते हैं, न्यूज़पेपर सिर्फ खाना खाने के लिए बन गया है। अगर आप एक वैरायटी ऑफ थिंग्स के बारे में नॉलेज रखते हो तो आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि आगे क्या बोलें। एग्जाम्पल, एक दोस्त आपसे पूछता है, अरे तुमने ब्रह्मास्त्र देखी? आप कहते हो नहीं। हाँ देखना, अच्छी मूवी है। कॉन्वर्सेशन ख़त्म। लेकिन अगर आपके पास और चीज़ों की नॉलेज है, आप कह सकते हो नहीं मैंने देखी तो नहीं, लेकिन सुना है प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब आपको वो कुछ मूवी के बारे में और बताएगा, फिर आप VFX के बारे में और डिस्कशन कर सकते हो और मूवीज़ के बारे में डिस्कशन कर सकते हो। ये है एक स्किल, कॉन्वर्सेशन सर्फिंग। जैसे सर्फिंग में बड़ी वेव आती है, वैसे ही कॉन्वर्सेशन में भी आती है। बहुत एक्साइटिंग बात चल रही है, हंसी मजाक हो रहा है, ज़ोर ज़ोर से बातें हो रही हैं, और फिर थोड़ा शांत हो गए लोग, आराम से बातें हो रही हैं, टॉपिक चेंज हो गया। कॉन्वर्सेशन सर्फिंग आती है प्रैक्टिस से। एक और चीज़ की वोकैबुलरी मास्टर कर लो तो आप हमेशा स्टैंड आउट करोगे। इमोशंस। ज़्यादातर लोग एक तरह के इमोशन में स्टक हो जाते हैं। उनकी आवाज़ में, बॉडी लैंग्वेज में कोई इमोशंस नहीं होते हैं। कौन पसंद करता है ऐसे लोगों को? हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। अगर कोई स्माइल करता है तो हम भी स्माइल करते हैं इन्हीं न्यूरॉन्स की वजह से। मतलब कि आप किसी को भी इमोशंस फील करा सकते हैं अगर आप वो इमोशंस खुद फील करें। दुनिया के बेस्ट स्टोरी टेलर्स का ये एक सीक्रेट है, वो आपको सब इमोशंस फील कराते हैं। एक्साइटमेंट, खुशी, दर्द, सैडनेस, डिस्गस्ट। जितने इमोशंस आप दूसरों को फील कराएंगे उतना वो आपकी बातों को याद रखेंगे। और अब मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जिससे आप आज ही बेटर कम्युनिकेटर बन जाएंगे। रिमूव फिलर वर्ड्स। मतलब आप अपने फिलर वर्ड्स हटाने की कोशिश करो। आप नोटिस कर रहे हैं कि इन वर्ड से कितनी बात हल्की हो गई। अपने आप को रिकॉर्ड करो एक 5 मिनट की स्पीच देते हुए। कोई भी टॉपिक जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो उस पर बोलो। फिर नोटिस करो कि आप कितने फिलर वर्ड्स यूज़ करते हो और फिर उनको अपनी वोकैबुलरी से बैन कर दो। हम फिलर वर्ड्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम एक चीज़ से डरते हैं, साइलेंस। हर टाइम कुछ ना कुछ बोलने के चक्कर में हम यही आवाज़ें निकालते हैं, लेकिन इससे आपका मैसेज फीका पड़ जाता है। पॉज करना सीखो, पहले सोचो फिर बोलो। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन 1 घंटे भी आपने ये प्रैक्टिस कर लिया तो आप 2 टाइम्स बेटर कम्युनिकेटर ऑटोमेटिकली बन जाओगे। अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए लिसन, डोंट इंटरप्ट, एक्सपैंड योर वोकैबुलरी और फिलर वर्ड्स मत यूज़ करो। दोस्तों, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। मैं भी हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये एक इतनी इंपॉर्टेंट स्किल है जो अगर आप सीख गए तो आपको लाइफ के हर एरिया में रिटर्न देगी। रोमांस, करियर, इन्फ्लुएंस, पावर, सब कुछ मिलेगा अगर ये सीख लिया। एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ये वीडियो देखो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।